बहुत पहले की बात है, एक घोड़ी थी। जैसे आज आप श्याम बाबा की अगर सवारी निकालते हैं तो रथ निकालते हैं तो कोई अश्व होता है उस रथ को खींचने के लिए। उस समय टीकमगढ़ से पूरे अयोध्या के इस कनक भवन का संचालन होता था। टीकमगढ़ के राजा व्यवस्था करते थे। तो एक घोड़ी थी। जब भी कोई शोभा यात्रा निकलती थी तो कनक बिहारी सरकार को उसी घोड़ी के द्वारा रथ तैयार करके उनकी शोभा यात्रा निकाली जाती थी। अब समय बीता, उस घोड़ी का नाम था श्यामाजू, क्योंकि वो इतनी भक्ता थी, जब आरती होती खड़ी हो जाती, नृत्य करती, झूमती, भक्त जनों को देखती तो सिर झुका लेती, तो सबने उसका नाम रख दिया श्यामा। जब श्यामा वृद्ध हो गई, अब ये कनक भवन के जो मैनेजर थे उस समय, उन्होंने विचार किया अब श्यामा जो वृद्ध हो गई हैं, अब इनको भेजना पड़ेगा टीकमगढ़, और महाराज से कहते हैं कि एक नया अश्व यहाँ पर भेज दें। ना जाने कैसे यह बात श्यामाजू के कानों में पड़ गई कि 3 दिन बाद मुझे यहाँ से भेज दिया जाएगा। 3 दिवस पहले ही त्यागा दाना पानी चारा, आंखों से बहती थी केवल अविरल अश्रुधारा। 3 दिन पहले ही श्यामाजू ने खाना पीना छोड़ दिया, लगातार रोती रहती, पानी तक नहीं पीती। मैनेजर साहब अयोध्या रेलवे स्टेशन गए, क्योंकि और कोई माध्यम नहीं कि इनको भेजा जाए। एक मालगाड़ी का एक डब्बा बुक किया जो झांसी होकर जाती थी। बोला झांसी तक ये डब्बे से श्यामाजू जाएंगी, वहां से महाराज अपनी व्यवस्था से बुलवा लेंगे। एक डब्बा बुक किया गया कि इसी में श्यामाजू को टीकमगढ़ भेजा जाएगा। 3 दिन के बाद का वो समय आया, और इधर श्यामाजू बस आंखों से आंसू बहाती हुई कहती हैं, श्यामा कहे रघुराज सुनो, करी सेवा बसी तुम्हारी रजधानी। वृद्ध भई यहिते सबने मेरी अवध छुड़ाए विकी मन ठानी। बात सुनी जबते तबते हरि सूखत ना अखियन को पानी। धाम में देश राजेश छुटे, करुणा करियो प्रभु सारंग पानी। प्रभु मैंने जीवन इस अयोध्या में बिताया है, मैं नहीं कहती कि मुझे लंबी आयु दो, बस मैं ये चाहती हूँ कि यहाँ जाने से पहले मुझे मृत्यु दे दो। मेरा जीवन अवध में बीता है, पर मैं अपनी मृत्यु कहीं और नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ मेरी मृत्यु इस अयोध्या में ही हो, अवध धाम में ही मेरा शरीर छूटे। नाथ धाम से जुड़ा जो ना था वो कबहू ना छूटे, ऐसी करुणा करो दया में देह अवध में छूटे। इसी अयोध्या में मेरे प्राण निकल जाएं, बस इतनी कृपा कर दो। पर भगवान भी जब परीक्षा लेते हैं तो थोड़ा कठोर हो जाते हैं। 3 दिन बीत गए, आज श्यामाजू को लेकर जाना है। सेवक आए, रस्सी बांधी, जबरदस्ती खींचना शुरू किया। मन से भई उदास अति, तन से भई कमजोर, बस आंसुआ भर भर देखती कनक भवन की ओर। किसी को कुछ नहीं कर रही है, विरोध भी नहीं कर रही हैं, बस जाने की इच्छा नहीं है। सोचती हैं किसी तरह रुक जाऊं, पर कैसे रुके, न तन में सामर्थ्य है कि रुक सके। एक टक आंसू भर करके कनक बिहारी के मंदिर को बार बार श्यामाजू देख रहे हैं। बार बार यही कहती हैं, किसी का भला ना बुरा देखना है, हमें तो तेरा फैसला देखना है, जो आपकी इच्छा प्रभु। श्यामा जी को ले गए, डिब्बे में जबरन बिठा दिया गया। लेकिन यहाँ पर जिस डिब्बे में श्यामाजू को बिठाया गया था, तन तो राजेश परतंत्र रहा, मन को नहीं भाव से मोड़ा गया। पशु श्यामा की प्रीत से जो था जुड़ा, प्रभु से वह तार न तोड़ा गया। करुणा निधि ऐसी करी करुणा, डिब्बा नहीं रेल से जोड़ा गया। जाकर श्यामाजू को बिठा दिया डब्बे के भीतर। ट्रेन आई और ट्रेन चली गई। जिस डिब्बे में श्यामाजू बैठी थी वो डिब्बा ही गाड़ी से नहीं जोड़ा गया।
अब याद आया, अरे इस डब्बे में तो श्यामा जू थी, इनको झांसी भेजना था। द्वार खोला, जब जैसे दरवाजा खोला डब्बे का, देखा श्यामा जू निश्वास पड़ी हुई थी, कोई हलचल नहीं। सेवक आए, कहने लगे क्षमा करें हुई भूल हमी से, किसको दोष लगाएं, श्यामा मरी पड़ी डब्बे में, चाहें तो ले जाएं। श्यामा जू अब नहीं है। इतना पछतावा हुआ कनक भवन के मैनेजर साहब को, लोगों को। हमने एक भक्त के भाव को नहीं समझा, एक पशु समझ बैठे, भाव नहीं समझा, कनक भवन लाए। अब ये हुआ कि इनकी अंतिम विदाई धूमधाम से की जाए, लेकिन जैसे ही अंतिम विदाई होने वाली थी, उसी कनक भवन में एक झाड़ू लगाने की सेवा करते थे सज्जन। वो सेवादार आए, उनका नियम था वो नित्य प्रति कनक भवन का प्रसाद श्यामा जू को खिलाया करते थे। निकट आए और श्यामा जू के कानों के पास जाकर कहा, श्यामा जू उठ बैठिए, अब काहे रहत उदास, प्रभु कृपा से तुम्हें मिल्यो अवधपुरी को वास। अब क्यों उदास बैठी हैं, अब तो आपको दोबारा अयोध्या मिल गई है, अब उठ जाइए। जैसे कानों में बोला, श्यामा के श्रवणन पड़े सेवादार के बैन। जैसे कानों में आवाज पड़ी, तुरंत श्यामा जू ने दोनों नेत्र खोल दिए। श्यामा के श्रवणन पड़े सेवादार के बैन, फिर से जीवित हो उठी, खोल दिए दो। श्यामा जू ने दोनों आंखें खोल दी और तुरंत खड़ी हुई, थिरकने लगी। और कहते हैं उसके बाद कई वर्षों तक श्यामा जू ने कनक बिहारी की सेवा की। आप कैसे कहते हो भैया कि भगवान सुनता नहीं है? मैंने एक दिन और कहा, उसके घर ना तो देर है ना तो अंधेर है, बस बुलाने का अभी हमें सलीका नहीं है। अभी हम बुलाने का तरीका नहीं जानते हैं। बुलाने का तरीका एक छोटे से शिशु तक को पता होता है। 6 महीने का बच्चा भी जानता है कि मेरी माँ मेरे पास कैसे आई। वो रोता है। माँ अगर रसोई में काम कर रही है, वो रसोई से बाहर आती है, एक खिलौना पकड़ा देती है। बच्चा अगर खिलौने को फेंक के फिर रोता है, तो इस बार माँ बच्चे को अपनी गोद में उठाकर हृदय से लगा लेती। हम भगवान को बुलाते हैं, भगवान हमें माया का एक खिलौना पकड़ा देते हैं, एक सुख दे देते हैं। हम सुख पाके उसमें खो जाते हैं, तो भगवान कहता है जब तू खिलौने से खुश है तो तुझे मेरी क्या जरूरत है। और जो बच्चा उस खिलौने को किनारे करके कहता है नहीं मुझे खिलौना नहीं, मुझे तो आप चाहिए, मैं आपको चाहता हूं, जब इस भाव से कोई कहता है तो स्वयं भगवान आते हैं, स्वयं ठाकुर जी आते हैं। मैंने ये जो नरसिंह भगत की कथा आप सुनते हैं, ये कौन से द्वापर त्रेता की है भैया? कलयुग के ही तो भगत है ना। मीरा मैया की कथा कौन से द्वापर त्रेता की है? कलयुग की ही तो है ना। बस बुलाने का तरीका।